नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश डोज विद अभी में। और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। तो मित्रों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट, छात्रवृत्ति योजना यूपी स्कॉलरशिप की एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी सूचना के साथ आप लोगों के बीच में मैं हूं। और आपको बताना चाहूँगा कि जिन भी छात्र छात्राओं को दोस्तों स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए आवेदन करना है, तो उनके लिए एक बड़ी खबर सामने निकल के आ चुकी है कि इस बार दोस्तों आपका जो आधार आधारित हाजिरी व्यवस्था, मतलब जो अटेंडेंस आपकी लगती थी, इस बार उसमें छूट दी जाएगी बच्चों को। क्योंकि जो इस बार पिछली बार गवर्नमेंट ने आपके लिए एक नियम लागू किया था जिसमें आपको अटेंडेंस के बेसिस पर 75% के बेसिस पर आपको आपके स्कॉलरशिप दी जाती थी। तो वो दोस्तों इस बार नियम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और इस बार ये कहा गया है कि इस बार आपकी जो हाजिरी व्यवस्था है इस बार लागू नहीं की जाएगी। तो दोस्तों उसके लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिनसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। तो आइए आपको आगे ले चलता हूँ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताता हूँ। मित्रों, आप देख लीजिए कि छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक स्कूलों में जो भी छात्र पढ़ने वाले हैं उनको मिलेगी तरजीह। ये बात यहाँ पर कही गई है और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आपके लिए लगभग 60 लाख विद्यार्थियों को हर साल आपको इस योजना का लाभ मिलता है। तो आपको आगे इंपॉर्टेंट बिंदु अगर मैं बताऊं, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए यह है कि इस बार जो साथियों, आपको एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इस बार आपके जो माता पिता हैं उनका भी दोस्तों यहाँ पर डेटा लिया जाएगा। उनके बारे में पूछा जाएगा कि वो शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, या फिर उनका जो स्तर है पढ़ाई का वो कितना है। तो आपको पूरा बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि 2021-22 के जो भी सभी कक्षाओं के विद्यार्थी जो ऑनलाइन आवेदन में अपने माता पिता के बारे में यहाँ पर जानकारी उनसे ली जाएगी। और आपको बताना चाहूँगा इसके लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे, जिसमें पूछा जाएगा कि विद्यार्थी के माता पिता शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, किस स्तर तक उनके पढ़ाई है। और आपको ये बात इसलिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बिंदु जो दिया हुआ है इसको देखिए ज़रा सा, कि अगर वो शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, अशिक्षित जो भी होंगे, यहाँ पर देखिए कि माना यह जा रहा है कि भविष्य में अशिक्षित या कम पढ़े लिखे माता पिता के जो बच्चे उनको छात्रवृत्ति समेत अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं आएंगी गवर्नमेंट की, उनमें भी तरजीह दी जाएगी, मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी, उनमें उनको पहले लाभ दिए जाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए है। दूसरी बात आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि उच्च स्तर पर जो भी आपकी हाजिरी व्यवस्था होने वाली है उसको इस बार लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा विचार किया जा रहा है। अब आपको पूरी योजना से, पूरी जानकारी से मैं आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहूँगा। तो आपको बताऊँ कि आप देख सकते हैं कि प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना में सरकारी व एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको तरजीह दी जाएगी। कोरोना संकट को देखते हुए साथियों आपको बता दें कि सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए जो आधार आधारित आपकी व्यवस्था थी हाजिरी की, उस पर लागू ना होने का, उसको लागू ना करने का विचार यहाँ पर किया जा रहा है। और केंद्र से, हालांकि एक बात है दोस्तों कि आपकी जो केंद्र सरकार है उसने 21-22 में ये बात कही थी कि आपका जो अटेंडेंस बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, लेकिन चूंकि स्कूल विद्यालय इस बार नहीं खुले हैं तो इस वजह से हाजिरी का यहाँ पर जो सिस्टम लागू होता था इस बार के लिए फ़िलहाल के लिए स्थगित किया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो SC/ST कास्ट थी उनके लिए जो 2.5 लाख रुपए सालाना और अन्य वर्गों के लिए 2 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले परिवारों को इस योजना का लाभ देती थी, उन्हें छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की भी व्यवस्था मिलती है। तो प्रदेश में हर साल करीब 60 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको योजना का लाभ दिया जाता है। मित्रों, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि जैसी भी अपडेट हमको इस तरह से मिलती रहेगी आपके किसी भी सेक्टर से, वो आपका स्कॉलरशिप हो या किसी भी प्रकार की यदि आपके इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए वो जो भी सूचना है, तो उसको आपको मैं ज़रूर अवगत कराऊंगा उससे। तो इसलिए यदि आप पहली बार आए हैं तो अभी हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर टच करें। और वीडियो को यदि आपको समझ में आ रहा है, आपको मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आमतौर पर जो विद्यालयों में अपेक्षाकृत कम आय के जो परिवार होते हैं उनमें मतलब उन्हीं बच्चों के प्रवेश यहाँ पर लिए जाते थे, लेकिन यहाँ पर 100% गरीब बच्चों को योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित हो सकेगा इस योजना से। और आपको बताना चाहेंगे कि समाज कल्याण जो विभाग है आपका, उसके सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि शीघ्र ही जो ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ इसका आधिकारिक आदेश भी जारी किया जाएगा। और कोरोना संकट को इस बार देखते हुए जो आपका अटेंडेंस का सिस्टम था उसमें इस बार संशोधन किया गया है आपके छात्रवृत्ति को पाने के लिए। तो आपको ये एक बहुत बड़ी जानकारी के साथ आपका
आज को मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनका अटेंडेंस की वजह से वो आपकी योजना का लाभ से वंचित रह जाते थे। लेकिन इस बार ये सिस्टम लागू नहीं होगा, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। तो आप चाहें तो जब भी आवेदन होगा आपको पूरी अपडेट दी जाएगी और आप अपने आवेदन को कर लीजिएगा। तो आप दोस्तों, यदि आप इस योजना से आप लाभ पाना चाहते हैं तो हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की अपडेट से मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।